हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग और दूसरे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जिसमें जो मल्टी सेल्यूलर नहीं होते या वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके का रिप्रोडक्शन है। उससे पहले एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी आपकी टीचर आपको शो करेगी। करना क्या है, आपको ईस्ट केक या फिर ईस्ट का पाउडर लेना है। बच्चों, ये जो ईस्ट पाउडर है ये आसानी से आपको जो आपकी शॉप होगी वहां ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। ये ईस्ट पाउडर यूज किया जाता है डिफरेंट बेकरी आइटम्स बनाने के लिए। अब आपने ईस्ट पाउडर ले लिया तो करना क्या है, अब इस ईस्ट पाउडर को इसको आप पानी में मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स इन वार्म वाटर। बच्चों याद रखिए, पानी वार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम थोड़ा सा पानी ऐसा लेते हैं जो हम पीते भी हैं, ठीक है, उस तरीके का हल्का गर्म पानी। ठीक है, सो वार्म वाटर, इसको ईस्ट पाउडर को उसमें मिक्स करना चाहिए। उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, इसमें शुगर। क्यों बच्चों शुगर ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, उसी तरीके से ईस्ट को भी एनर्जी की जरूरत होती है सर्वाइव करने। अब इसको थोड़ी देर के लिए वार्म रूम में हम रख देंगे। ठीक है, कीप इन वार्म रूम। अब ये मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए वार्म रूम में रख दिया। अब उसके बाद ऑब्जर्व करना है इसको 1 घंटे बाद। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे इसको 1 घंटे बाद, आप क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर हमने बनाया है दैट इज वाटर, ईस्ट एंड शुगर, इसका एक ड्रॉप लेके आप स्लाइड पे रखिए और क्या कीजिए, इस स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप रखिए इस तरीके से ताकि उस पर बबल्स ना बने, और उसको फिर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें कि आपको ईस्ट सेल में एक थोड़ी सी ये जो है प्रोट्रूड होता हुआ एक पार्ट दिखाई देगा। फिर और ये थोड़ा सा प्रोट्रूड होगा, कुछ ईस्ट सेल्स में खाली ये छोटा सा प्रोट्रूजन दिखाई देगा, कुछ में आपको दिखाई देगा कि इस तरीके के जो है ईस्ट सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक पार्ट है ना, ये एक्चुअली बड होती है। ठीक है, सो ये जो है डेवलपिंग बड है और इसी बड से फर्दर हमारा क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनने लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बड आई और उसके बाद जैसे हमने देखा कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर ये न्यूक्लियस एलोंगेट हो रहा है और फिर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। और क्या होता है कि ये एक हमारा इस तरीके से चेन भी कई बार बन जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा अपने स्लाइड्स में। आप जब देखेंगे तो इसका डायग्राम बनाइए बच्चों और ये लिखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। जो हमने ईस्ट का एक ड्रॉप लिया है उसमें कई सारे ईस्ट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक बड बनी होगी, कुछ में चेन्स बनी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन था, आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो जब ईस्ट जो है अपने प्रॉपर ग्रोथ पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब जब ये फुल मैच्योर हो जाता है, उसमें क्या होता है कि अब ईस्ट में रिप्रोडक्शन की बारी आती है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हल्का सा बड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से बड का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस जो है इलोंगेट होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस जब इलोंगेट होता है बच्चों तो क्या होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट उस बड में चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बड से साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। यहाँ से क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगा और न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो गए, एक तो ये पेरेंट का और दूसरा यहाँ पे आ जाता है ऑफस्प्रिंग का। अब क्या हुआ, ये जो बड है अब ये विद न्यूक्लियस हो गई, मगर ये अभी भी अटैच्ड है पेरेंट ईस्ट से। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो बड है पूरी तरीके से इसका साइटोप्लाज्म एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग हो जाता है। ये पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका जो है बड से बना हुआ एक न्यूली फॉर्म्ड ईस्ट है। कई बार ये जो ईस्ट है जब ये न्यूली फॉर्म्ड होता है उसी समय बडिंग इसकी और होती जाती है और इस तरीके से चेन ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके से ईस्ट में ये चेन ऑफ सेल हमें दिखाई देते हैं। ईस्ट का जो ये बडिंग सिस्टम है काफी ज्यादा रैपिड है, इसी वजह से 1 घंटे में ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से ये हो गया। अब होता क्या है, जब हमारा ईस्ट इस तरीके से ये डेवलप हो गया और ये बड बन गई, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि पेरेंट जो है ईस्ट अलग हो जाता है और ये जो बड है ये अलग हो जाती है। फिर फर्दर इसमें डिवीजन और ये ग्रोथ करती है और उसके बाद फिर दोबारा से ईस्ट और ज्यादा बर्ड्स बनाने लगती है। ठीक है, ये सारे ही अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया ईस्ट का रिप्रोडक्शन। यहाँ हमने जैसे देखा कई बार चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार बर्ड अलग हो जाती हैं। इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि बर्ड फॉर्मेशन होता है सिंगल पेरेंट से, उस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। बहुत इजी है समझना इसे बडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि नया जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बड की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बडिंग का मेथड, जो कि हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, ईस्ट के सेल में। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.